Law number 8. Never put too much your friends and you know how to use your enemies. कभी भी दोस्तों पर आंख बंद करके विश्वास न करें और दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगा, दोस्त किसे कहते हैं? बताइए, मैं बताता हूँ। मेजॉरिटी ऑफ दोस्त मैं अपने अभी तक जो देखा हूँ चापलूस होते हैं, बिकॉज वो आपकी गुड बुक में रहना चाहते हैं। वो आपको ऐसा कोई बात नहीं बोलेंगे जिससे आपका दिल टूटे, आप उदास हो, आप निराश हो, आपकी कोई कमियां नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके गुड बुक में रहना चाहते हैं। अब ये बात बोलते हुए मुझे एक कहानी याद आती है। 1987 में एक महाराजा होते हैं, तो एक प्रस्ताव होता है, तो उनको अपने दुश्मन राज्य में जाकर दो स्टेट के बीच कुछ मतलब हो रहा होता है, प्रस्ताव जाना होता है। तो सब कुछ होने के बाद जब स्टेज में फाइनली दोनों राजा को बुलाया जाता है एक दूसरे से गला मिलने के लिए, तो जो राजा होता है ना, वो जब गला मिलता है तो दूसरा जो उसका दुश्मन होता है वो कहता है, तेरे मुंह से कितनी बदबू आ रही है रे, कभी सूंघा नहीं क्या? ये सुनकर राजा अंदर से पूरा आग बबूला, लेकिन वो अपने दुश्मन के महल में थे तो कुछ कर नहीं सकते थे। जब अपने राज्य में आए, महारानी के पास गए, जोर जोर से चिल्लाए, तुमने मुझे आज तक बताया नहीं, मैं 10 साल से तुम्हारे साथ हूँ। तो महारानी कहती है, महाराज मैंने आपके अलावा और किसी मर्द को देखा तक नहीं, किसी मर्द को छुआ तक नहीं। मुझे लगा कि आप में अगर ये कमी है, आपका मुंह से बात आता है, तो सभी मर्दों के मुंह से बात आता होगा। अब राजा को लगता है कहीं ना कहीं तो ये बात सच है। फिर वो जाते हैं अपने दरबार में और कहते हैं, तुम लोग इतने दिन से मेरे साथ थे लेकिन मुझे बताए नहीं मेरी कमी। तो वो लोग कहते हैं, महाराज मुझे अपनी नौकरी हमें नहीं खानी थी, हमें अपनी नौकरी नहीं खानी थी। तब राजा को समझ में आता है ये लोग मेरे गुड बुक में रहना चाहते हैं और दुश्मन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तब राजा को समझ में आया। अब आप लोग मेजोरिटी ऑफ यूथ क्या बोलेंगे कि नहीं 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 मेरे भाई, ये सच। कभी भी आपका कोई भी दोस्त होगा, देख लेना आप लोग, वो आपकी कोई कमी नहीं निकालेगा। और अगर कोई दुश्मन होगा जो आपसे चलता होगा, वो आपको भर भर के कमियां निकालेगा। जब आपके साथ में रहेगा तब कुछ ना कुछ कमियां, भाई थोड़ा धीरे बोल लिया कर, तेरे को बोलने नहीं आता क्या? आप कुछ गलती करोगे, जैसे मुझे याद है मेरा एक दोस्त है, अभी नाम रिवील नहीं कर सकता, तो जब मैं कुछ गलती करता हूँ ना, मुझे बार बार टोन मारता है। अपने आप को वो प्रूव करता है कि देख मैं तेरे से अच्छा हूँ। बार बार मुझे मतलब नीचे दिखाने की कोशिश करता है। अब कोई गलत फैक्टर से नहीं, लेकिन सही फैक्टर से मुझे मेरी कमियां दिखाता है। तो बहुत लोग होते हैं ऐसे, लोगों से चिढ़ जाते हैं, दूर हो जाते हैं, मिडिल क्लास वाले लोग जो कम सोच, नीच सोच रखते हैं। लेकिन अगर आप दूर तक सोचोगे, बी कॉन्शियस होकर, तो आपको समझ में आएगा कि आज ये बंदा मुझे मेरी कमियां बता रहा है, अगर मैं इस कमी पर काम करता हूँ तो कल मैं इसी चीज को बेटर बना के अपने आप को सुधार सकता हूँ, अपने आप को नए सांचे में, एक अच्छे ढांचे में ढाल सकता हूँ। तो ये तो मेरे लिए एक कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल तो यही निभा रहा है, क्योंकि ये अगर बताता नहीं तो मैं ये चीज कर नहीं पाता। तो रखो, उन्हें दूर मत जाने दो। इनफैक्ट मुझे एक कविता भी मैंने पढ़ा था कबीरदास जी का, कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अपने निंदक को, आपका जो बुराई करता है, उसको अपने आंगन में खटिया बिछा कर रखिए, उसे अपने से दूर मत कीजिए, क्योंकि वो आपकी कमियों को बार बार बताएगा। एक एक छोटी छोटी कमियों को बताकर आपको इतना परफेक्ट बना देगा, कोई माई का लाल आपको ऐसा नहीं कर सकता। तो उस व्यक्ति से दूरी नहीं बनाना है। तो अब आप लोग इस चीज को लाइफ में कैसे अपना सकते हैं? जैसे आपका कोई दोस्त होगा, पुराना दुश्मन होगा, जाओ उससे दोस्ती करो, क्योंकि अगर आप उनसे दोस्ती करते हैं, वो पूरी अपनी जीवन शक्ति लगा देगा अपने आप को प्रूव करने में कि वो अभी वैसा नहीं है। इस बात को लेकर मुझे एक और कहानी याद आती है कि 1957 के बीच एक राजा होते हैं, उनको नेपोलियन, एक महान लीडर थे, उसके साम्राज्य को गिराना था। तो वो अपने गुड बुक वाले फ्रेंड्स को नहीं इस काम के लिए चुनते, वो चुनते उस व्यक्ति को जो उसका पुराना दुश्मन रहा है। और होता भी वैसा ही है जैसा राजा सोचते हैं। वो जो दुश्मन होता है राजा का, वो अपनी पूरी जीवन शक्ति लगा देता है नेपोलियन को सत्ता से गिराने के लिए, अपना 100% दे देता है, लेकिन किसी कारणवश फेल हो जाता है। लेकिन यहाँ सीख हमें ये मिला कि वो दुश्मन अपने आप को प्रूफ करने में
पूरा 100% दे दिया। आपको भी यही करना है। दोस्तों पर कभी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है और दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखना है। यही कह रहा था लॉ नंबर 8। कैसा जा रहा है लोग, कैसा चेंजिंग हो रहा है। सिर्फ लॉ को, वीडियो को देखना नहीं है, समझना है, अपने जीवन में उतारना है। इस चीज को कैसे उतार सकते हैं, सोचना है। बी कॉन्सियस, नॉट नाइस। ये चीज को दिमाग में बैठा लो, कॉन्सियस होकर सोचो। आज मैं भी तुम्हें कोई चीज पढ़ा रहा हूँ, कॉन्सियस होकर सोचो, क्या ये सही पढ़ा रहा है, क्या ये कुछ गलत पढ़ा रहा है जो मेरी नजर में नहीं है। सोचो, विचार करो। मैं भी तो कोई भगवान नहीं ना हूँ। सोचो, विचार करो, ये क्यों मुझे पढ़ा रहा है, इसका क्या फायदा बन रहा है। बी कॉन्सियस, नॉट नाइस। ये नियम मैं अपने ऊपर भी लागू करता हूँ, आप लोगों को भी सिखाता हूँ। एक चेंजिंग लाना है मुझे, और उस चेंजिंग के लिए ये जो 48 लॉस ऑफ पावर है, पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए